हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम में। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हम रेलवे ग्रुप डी के लिए एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन कर रहे हैं, जिसमें कि मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैंने आपको कवर करवाए रेलवे बजट, इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इम्पॉर्टेंट ऑबिचरीज, बजट 2022-23 का। और आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है बुक्स एंड ऑथर्स। जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स है और उनके ऑथर्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैं आज आपको कवर अप करवाने वाली हूँ। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी एस्पिरेंट, जो भी स्टूडेंट रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से अपने प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कर पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट बुक है हमारी वो है अष्टांग योगा। योगा डे के जो आसपास बुक लॉन्च होती है, उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है डॉक्टर सोनू फोगाट के द्वारा, और इसे लॉन्च किया गया है हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने। नेक्स्ट है, यहाँ पे बताया गया गौतम अडानी जी के ऊपर एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है द मैन हु चेंज इंडिया। ये किसके द्वारा लिखी गई है? RN भास्कर के द्वारा लिखी गई है। आप सभी को पता होगा कि गौतम अडानी दुनिया के फोर्थ रिचेस्ट पर्सन माने जाते हैं, दुनिया के चौथे नंबर पे सबसे अमीर आदमी माने जाते हैं, जिन्होंने बहुत ही कोविड के टाइम पे बहुत ही लंबा जंप मारा है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी यहाँ पर। द मैन हु चेंज इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? RN भास्कर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, यहाँ पर बताया गया है भारतीय संविधान अनकही कहानी। बुक का क्या नाम है? भारतीय संविधान अनकही कहानी। ये किसके द्वारा लिखी गई है? राम बहादुर राय के द्वारा लिखी गई है, जिसे पीएम मोदी ने रिलीज किया है, लॉन्च किया है। ठीक है, याद रखिएगा, भारतीय संविधान अनकही कहानी। इसके राइटर कौन है? राम बहादुर राय है। नेक्स्ट है द इंडियन स्टोरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिएगा। द इंडियन स्टोरी किसके द्वारा लिखी गई है? बिमल जालन के द्वारा लिखी गई है। RBI के गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट है लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर। ये किसके द्वारा लिखी गई है? रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। बहुत ही ग्रेट ऑथर है। अपने 88th बर्थडे पे ये बुक रिलीज करी है, ये भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। रस्किन बॉन्ड के कौन सी बुक रिलीज करी है इन्होंने? लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर। नेक्स्ट है मोदी @20 ड्रीम्स। वेंकैया नायडू ने रिलीज करी है, बट ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है एक्स IPS ऑफिसर प्रकाश सिंह ने बुक रिलीज करी है, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, याद रखिएगा, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। याद रखिएगा, एक्स IPS ऑफिसर प्रकाश सिंह ने द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया बुक लॉन्च की थी। नेक्स्ट है इंडो पाक वॉर 1971, रेमिनिसेंस ऑफ एयर वॉरियर्स। किस जगजीत सिंह के द्वारा इसे एडिट किया गया है। नेक्स्ट है, यहाँ पे रशीद के एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है लीडर्स पॉलिटिशियंस सिटीजन्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें जो भी ओल्ड सारे पॉलिटिशियंस है उनके बारे में बताया है। जो टॉप 50 पॉलिटिशियंस है उनके बारे में स्टोरी कवर की गई है। नेक्स्ट है पद्म भूषण विनोद राय। विनोद राय के द्वारा एक बुक लिखी गई है, नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स इन दी BCCI। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विनोद राय को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है।
नेक्स्ट है डॉक्टर अंबेडकर की 131st बर्थडे पर एक बुक लिखी गई है, द बॉय हु रोट अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अ प्ले फॉर चिल्ड्रन ऑन ह्यूमन राइट्स। किसके द्वारा लिखी गई है? राजेश तलवार के द्वारा लिखी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछने के चांसेस हैं, याद रखिएगा। डॉक्टर अंबेडकर जी के बर्थडे पर ये बुक को लॉन्च किया गया है। बुक का क्या नाम है? द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर बताया गया है जो इंडियन ऑथर हैं प्रेम रावत, उनके द्वारा बुक लॉन्च की गई है, हियर योरसेल्फ, अपनी सुनो, टू फाइंड पीस इन अ नॉइस्ड वर्ल्ड। ये बुक का टाइटल ही ऐसा है तो ऑब्वियसली लोग इसे ज़्यादा पसंद करेंगे ही। तो याद रखिएगा, हियर योरसेल्फ प्रेम रावत के द्वारा लॉन्च की गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स में बेस्ट सेलर बुक रही है। ये ऑलरेडी 58 कंट्रीज में अवेलेबल है और 5 लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। तो इससे यहाँ पे बताया गया है जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है उसमें जो नॉवल शॉर्टलिस्ट करी गई है वो है टॉम ऑफ सेंड। टॉम ऑफ सेंट जिनकी ऑथर कौन थी? गीतांजलि श्री थे, जिन्होंने टॉम ऑफ सेंट लिखी है, बुक लिखी है। उन्हें फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज में शॉर्टलिस्ट किया गया है। जो हमारा प्रेस्टिजियस लिटरेरी प्राइज होता है उसके लिए इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो किया गया है वो डेजी रॉकवेल के द्वारा किया गया है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, टॉम ऑफ सेंट किसके द्वारा लिखी गई है? गीतांजलि श्री के द्वारा लिखी गई है और इसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए भी शॉर्टलिस्ट किया गया है। नेक्स्ट है टाइगर ऑफ ड्रास, कैप्टन अनुज नायर जो 23 की एज में कारगिल में शहीद हो गए थे, उनकी मदर के द्वारा, मीना नायर जो उनकी मदर है, उनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टाइगर ऑफ ड्रास अनुज नायर के लिए ये लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? उनके मदर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है डिकोडिंग इंडियन बाबू डोम, ये किसके द्वारा? अश्विनी श्रीवास्तव के द्वारा लिखी गई है। बुक इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसमें बताया गया है जो गवर्नमेंट ऑफिसेस में बाबू डोम होता है कि मतलब कभी शर्मा जी के पास जाओ, कभी वर्मा जी के पास जाओ, कभी किसी के पास जाओ, तो इसी बारे में इस बुक में बताया गया है। डिकोडिंग इंडियन बाबू डोम, कभी ये भी परेशान हुई होंगी इसीलिए उन्होंने ये पूरी बुक लिख दी है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ फायर। क्वीन ऑफ फायर बुक देविका रंगाचारी के द्वारा लिखी गई है। इसमें रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताया गया है। रानी लक्ष्मीबाई की स्टोरी यहाँ पे एक्सप्लोर की गई है। ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बुक के बारे में बात की गई है यहाँ पे, जो नोबेल प्राइज विनर्स हैं 14 जो दलाई लामा थे, तेंजिन ग्यात्सो और डेस्मोंड टूटू, उन्होंने एक बुक लिखी है द लिटिल बुक ऑफ जॉय। इसे सितंबर 2022 में रिलीज किया जाएगा। तो याद रखिएगा, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर दलाई लामा नाम जुड़ा हुआ है और नोबेल प्राइज विनर जो दलाई लामा है उन्होंने ये बुक लिखी है। तो ये लॉन्च की जाएगी सितंबर 2022 में। तो याद रखिएगा, द लिटिल बुक ऑफ जॉय। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर बताया गया जो फॉर्मल इंडियन क्रिकेट कैप्टन रह चुके हैं गुंडप्पा विश्वनाथ, उनके बारे में उनके ऊपर ऑटोबायोग्राफी से एक बुक लिखी गई है, रिस्ट एश्योर्ड एन ऑटोबायोग्राफी। तो याद रखिएगा किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है जर्नलिस्ट आर कौशिक के द्वारा लिखी गई है बुक। उन्होंने 1969 से 86 तक के 91 टेस्ट मैचेस खेले थे और 6000 से ज्यादा रन बनाए थे। तो याद रखिएगा, रिस्ट एश्योर जो बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है वो आर कौशिक के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बुक के बारे में बात करी गई है वो है मोर देन जस्ट सर्जरी, जो कि पद्मा अवॉर्डी डॉक्टर उडवाडिया ने लिखी है। मोर देन जस्ट सर्जरी मतलब सर्जरी के बाहर भी दुनिया होती है, टोटली मेडिकल के ऊपर डिपेंड है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट बुक है मोर देन जस्ट सर्जरी। नेक्स्ट बात करते हैं,
ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बुक है वो है सरबजी। सोली सरबजी बुक लिखी गई है अभिनव चंद्रचूड़ के द्वारा। याद रखिएगा, अभिनव चंद्रचूड़ ने कौन सी बुक लिखी थी? सोली सरबजी लाइफ एंड टाइम्स बुक लिखी थी। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बुक है वो है ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई। इसमें रियल एक्सपीरियंस शेयर किए गए हैं रत्नाकर शेट्टी ने। जो रत्नाकर शेट्टी हैं उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट बुक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बुक है वो है द ब्लू बुक। द ब्लू बुक लिखी गई है जर्नलिस्ट अमिताभ कुमार ने। कुमार ने जो बुक लिखी है उसका नाम है द ब्लू बुक अ राइटर्स जर्नल। मतलब इसमें जर्नलिस्ट के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर उड़ान एक मजबूर बच्चे की जो बुक लिखी गई है वो लिखी गई है शैलेश मिथिलेश तिवारी ने बुक को लिखा है, और जो अनूप जलोटा है उन्होंने इस बुक को रिलीज किया है। तो याद रखिएगा, उड़ान एक मजदूर बच्चे की किसके द्वारा लिखी गई है? मिथिलेश तिवारी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बुक है वो है ओंगाइल ओरुवन, जो कि ऑटोबायोग्राफी है एम के स्टालिन की। तो याद रखिएगा, एम के स्टालिन की जो बायोग्राफी है उसका नाम है ओंगाइल ओरुवन। कभी एग्जाम में बाय चांस पूछ लिया जाता है तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ये एम के स्टालिन के ऊपर लिखी गई है आत्मकथा है ये, जिसे राहुल गांधी, जो कांग्रेस लीडर है राहुल गांधी, उनके द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं द ग्रेट टेक गेम। जो ये बुक लिखी गई है वो अनिरुद्ध सूरी के द्वारा लिखी गई है। इसमें जियो पॉलिटिकल्स जो गेम्स है उसके बारे में बताया गया है, तो याद रखिएगा, द ग्रेट टेक गेम। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बुक है वो है द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पीपल एंड द एंटरप्रेन्योर्स हु शेप्ड सिलिकॉन वैली। ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये जिम्मी सोनी के द्वारा लिखी गई है। इसमें क्या बताया गया है? जो डिजिटल पेमेंट कंपनी पेपल है उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट हाईलाइट्स है स्टोरी के, वो बताए गए हैं, तो याद रखिएगा। और एक द फाउंडर्स करके मूवी भी है जो मैकडोनल्ड्स के ऊपर बनी है, वो भी आप जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छी मूवी है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है द फाउंडर्स किसके द्वारा लिखी गई है? जिमी सोनी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बुक है वो है अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, रविन्द्रनाथ टैगोर पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन। ये किसके द्वारा लिखी गई है? उमा दास गुप्ता जी के द्वारा लिखी गई है। इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी के जो इम्पोर्टेंट वर्क, जो रूरल कंस्ट्रक्शंस में जो वर्क किया गया है इनके द्वारा, इस बारे में बताया गया है, तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं अ नेशन टू प्रोटेक्ट। जो बुक है अ नेशन टू प्रोटेक्ट, ये किसके द्वारा लिखी गई है? पीएम गांधी मोदी के द्वारा लिखी गई है। इसमें हाईलाइट किया है कि जो पिछले 2 साल में कोविड क्राइसिस में पीएम मोदी ने किस तरह से अपने रोल को अच्छी तरह निभाया है, उस बारे में हाईलाइट किया गया है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो बुक है वो उसके बारे में बात करते हैं, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। ये बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई है। इसमें इन्होंने बताया कि हम आने वाली महामारी को कैसे रोक सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं आने वाली महामारी को। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? बिल गेट के द्वारा लिखी गई है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। बुक का नाम भी अटल बिहारी वाजपेयी ही है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? सागरिका घोष के द्वारा लिखी गई है, तो याद रखिएगा, ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अटल बिहारी वाजपेयी जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? सागरिका घोष के द्वारा लिखी गई है। इसमें बायोग्राफी बताई गई है हमारे जो फॉर्मर पीएम है, प्राइम मिनिस्टर, उनके बारे में, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में इसमें उनकी बायोग्राफी बताई गई है। याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बुक है ये। बात करते हैं गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। इसमें जो एथलीट है हमारे नीरज चोपड़ा, उनकी बायोग्राफी को बताया गया, शॉर्ट बायोग्राफी बताई गई है। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई? नवदीप सिंह गिल के द्वारा लिखी गई है।
नेक्स्ट है इंडिया दैट इज भारत। ये किसके द्वारा लिखी गई है? जे साई दीपक के द्वारा। साई दीपक के द्वारा ये बुक लिखी गई है। याद रखिएगा, इंडिया दैट इज भारत, कॉलोनियलिटी, सिविलाइजेशन, कंस्ट्रक्शन। आपको बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि इंडिया दैट इज भारत किसके द्वारा लिखी गई है? साई दीपक के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है ऑपरेशन खात्मा। ऑपरेशन खात्मा किसके द्वारा लिखी गई है? ये एक जर्नलिस्ट जो आरसी गांजो और अश्विनी भटनागर है, उनके द्वारा ये ऑपरेशन खात्मा लिखी गई है। तो इस बुक में बताया गया है कि कैसे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने टेररिस्ट को 22 टेररिस्ट को किल किया है, उस बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है फियरलेस गवर्नेंस। बहुत ही पॉपुलर बुक है ये। फियरलेस गवर्नेंस किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर किरण बेदी के द्वारा लिखी गई है। तो याद रखिएगा, फियरलेस गवर्नेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक भी है ये। नेक्स्ट बात करते हैं, रस्किन बॉन्ड ने एक और बुक लिखी है, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया, सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो किसके द्वारा लिखी गई है? रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, द 10 ट्रिलियन ड्रीम्स किसके द्वारा लिखी गई है? सुभाष गर्ग के द्वारा। ऑथर है इसके सुभाष गर्ग। इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? द 10 ट्रिलियन ड्रीम्स। सुभाष गर्ग हमारे फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, तो याद रखिएगा ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बुक है वो है गांधीज असेशन। ये किसके द्वारा लिखी गई है? धीरेन्द्र झा के द्वारा लिखी गई है। इसमें गांधी जी का असेशन बताया गया है, तो याद रखिएगा बुक इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है द monk हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, हाउ योगी आदित्यनाथ चेंज्ड यूपी वाला भैया अब्यूज टू अ बैज ऑफ ऑनर। ये किसके द्वारा लिखी गई है? शांतनु गुप्ता के द्वारा लिखी गई है। तो याद रखिएगा, द monk हु ट्रांसफॉर्म्ड यूपी किसके द्वारा लिखी गई है? शांतनु गुप्ता के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं 1971 चार्ज ऑफ द गोरखास एंड अदर स्टोरीज। जो 1971 का जो इंडो पाक वॉर हुआ था, इसके बारे में बुक लिखी गई है, रचना बिष्ट रावत ने। इसमें जो गोरख और जो अदर स्टोरीज कवर की गई है, जो खुखरी अटैक हुआ था उसके बारे में। तो याद रखिएगा, रचना बिष्ट रावत ने कौन सी बुक लिखी थी? 1971 चार्ज ऑफ गोरखास एंड अदर स्टोरीज। नेक्स्ट बात करते हैं मरूफ राजा। ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं अभिजीत बैनर्जी ने कौन सी कुकिंग टू सेव योर लाइफ जो बुक लिखी है? कुकिंग टू सेव योर लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? अभिजीत बैनर्जी के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर कुछ बुक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि दलाई लामा की लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिएगा। इसके बाद में है आर गिरिधरन, जो इन्होंने बुक लिखी है राइट अंडर अवर नोज, याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, रामचंद्र गुहा ने लिखी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ब्यूटीफुल थिंग्स अ मेमोयर, ये हंटर बाइडेन के द्वारा लिखी गई है, इंपॉर्टेंट है, इसकी तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बुक है वो है अनफिनिश्ड, जो प्रियंका चोपड़ा के द्वारा लिखी गई है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, अनन्या दत्ता, ये भी इम्पोर्टेंट बुक है, याद रखिएगा। कबीर बेदी, स्टोरी आई मस्ट टेल द जर्नी ऑफ एन एक्टर, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक है नेम्स ऑफ द वुमन, जीत थयाल, इनकी भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बुक है बिलीव, सुरेश रैना ने ये बुक लिखी है, तो याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। रवि शास्त्री स्टार गेजिंग, ये भी इम्पोर्टेंट बुक है। अमिताभ घोष, ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनकी बुक के बारे में पूछा ही जाता है। नटमॉग्स और लिविंग माउंटेन्स, याद रखिएगा, अमिताभ घोष ने लिखी है इन बुक्स को।
नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बुक है वो है 400 डेज, जो चेतन भगत है उनके द्वारा लिखी गई है, इम्पोर्टेंट बुक है। एक और बुक अमिताभ घोष द्वारा जंगली नामा, जंगल नामा, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है निरुपमा राव, निरुपमा राव की फ्रैक्चर्ड हिमालय, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट बुक है। नेक्स्ट बात करते हैं रस्किन बॉन्ड, बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑथर है एग्जाम के लिए भी। इट्स अ वंडरफुल लाइफ, इनकी बुक का नाम है इट्स अ वंडरफुल लाइफ। जो इम्पोर्टेंट बुक है वो है द प्रेगनेंसी बाइबल, जो किसके द्वारा, करीना कपूर के द्वारा लिखी गई है। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है जो मैंने मार्क की है। तो ये जो भी स्टार मार्क किए गए हैं ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए। तो याद रखिएगा, आप लोग एक बार नोट्स पढ़ लीजिएगा ताकि आप इन सारे नामों को अपने माइंड में रख पाए। तो इस बुक और ऑथर के जो नेम्स है इसके बारे में मैं आपके लिए एक क्विज लेके आई हूँ। तो इस क्विज का जो आंसर की है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और आप अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा कि, और वीडियो के लिए रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 400 डेज बुक्स किसके द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन है स्टार गेजिंग बुक किसके द्वारा लिखी गई है। थर्ड आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनफिनिश्ड बुक किसके द्वारा लिखी गई है। फोर्थ क्वेश्चन है कुकिंग टू सेव योर लाइफ, इसके राइटर कौन है बताना है। फोर्थ है द 10 ट्रिलियन ड्रीम्स किसके द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फियरलेस गवर्नेंस, इसकी ऑथर कौन है। नेक्स्ट है अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, किसने लिखी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है आपका लिसन टू योर हार्ट, किसके द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाइट टाइगर, द वाइट टाइगर बुक किसके द्वारा लिखी गई है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टांग योगा, अष्टांग योगा किसके द्वारा लिखी गई है। तो फ्रेंड्स ये था आज का इम्पोर्टेंट वीडियो जिसमें हमने बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में पढ़ा है जो आपकी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये ग्रुप डी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और आने वाली जो भी इम्पोर्टेंट अपकमिंग एग्जाम्स है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, उन सारे एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट वीडियोस एग्जाम से रिलेटेड जो आपका कंटेंट है वो आप तक पहुंचते रहे और आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे।